प्रहलाद को गोद में बैठाकर अपनी जीभ से चाटा और कहा, प्रहलाद तुम मांगो, क्या चाहिए? तो प्रहलाद जी ने कहा, ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतान मतयो वचसाम प्रवाहै नाराधितुम पुरगणै रघुनापि विप्रुः किम तोष्टु मरहति समय हरि उग्र जाते। आप अपने क्रोध को शांत करें, बस यही चाहिए। क्वाहम रजा प्रभव ईस तमोधिकेस्मिन् जाता सुरे तर कुले क्वतवानुकंपा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया मेन मेर पिता सिरसि पद्म कर प्रसादा। भगवान जिद करने लगे, प्रहलाद मांगो, क्या चाहिए? बोले, अच्छा आपका देने का मन है तो मुझे ये बताओ, कभी ब्रह्मा को गोद में लिया, उनके माथे पर हाथ फिराया आपने? बोले नहीं। कभी लक्ष्मी को इतना दुलार किया जितना आप मुझे कर रहे हैं? बोले नहीं। कभी शिव को गोद में लेकर उनके मस्तक को चाटा? बोले नहीं। प्रहलाद कहने लगे, न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया मेन मेर पिता सिरसि पद्म कर प्रसादा। आपने जो कृपा लक्ष्मी के ऊपर नहीं करी, आपने जो कृपा ब्रह्मा के ऊपर नहीं करी, न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया, और आपने जो कृपा शंकर के ऊपर नहीं करी, वो कृपा आपने मेरे ऊपर कर दी। मुझे अपनी गोद में भी बिठाया, मेरे माथे पर अपना हाथ भी घुमाया और अपनी जीभ से चाटकर मुझे अपना प्रसाद भी बना दिया। अब इससे ज्यादा संसार में मैं और क्या वस्तु लूंगा गोविंद? मुझे तो आपने सब कुछ दे दिया, आप मिल गए, अब इससे ज्यादा कोई आकांक्षा नहीं। महाराज बड़ा सुंदर वर्णन आता है। अष्टम स्कंद में गजेंद्रोपाख्यान की कथा आती है। आसीद गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुताः क्षीरो देनावृतः श्रीमान योजना युत मुच्छ्रिता। भगवान ने गजराज गजेंद्र के ऊपर कृपा करी। ये गजराज गजेंद्र बोले तो जीव, हम सब गजराज गजेंद्र हैं और संसार सागर में पड़े हुए हैं, पत्नी बच्चों को लेकर फंसे हुए हैं, इसमें जंजाल में है, और हमको काम क्रोध लोभ मोह रूपी ग्राह ने पकड़ रखा है। इसलिए करना क्या है? हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे मेरे ठाकुर, मेरी रक्षा करो। गोविंद को पुकारो, वो आएंगे। और गोविंद को जब गजराज गजेंद्र ने पुकारा तो मेरे ठाकुर गरुड़ पर सवार होकर के आए, और वर्णन आता है कि उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह की गर्दन को काट डाला और गजराज गजेंद्र को मुक्त किया। हा? इसके मायने क्या हैं? परीक्षित ने प्रश्न किया कि गज को उबारा कि ग्राह को उबारा? बोले गज को बाद में उबारा, पहले ग्राह को उबारा, क्योंकि भगवान के हाथ से मरना भी मुक्ति है और भगवान के हाथ से बचना भी मुक्ति है। आगे चल करके अष्टम स्कंध में ही समुद्र मंथन की कथा आती है। देवासुर संग्राम हुआ, राजा बलि के द्वारा त्रिलोकी को पा लिया गया, क्योंकि अमृत का पान करके देवता अभिमानी हो गए थे। अभिमानवश ठाकुर को भूल गए थे। ठाकुर को भूला हुआ जो व्यक्ति है, वो भले ही अमृत क्यों ना पिया हो, उसको कोई भी हरा सकता है। राजा बलि ने उन्हें पराजित किया। इसके बाद देवता जब मारे मारे फिरने लगे तो माता अदिति को कष्ट हुआ। कश्यप जी ने पयोव्रत का उपदेश किया, माता ने पयोव्रत किया। भादों के महीना के शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि के दिन माता अदिति के यहाँ पयोव्रत के प्रभाव से भगवान वामन का प्राकट्य हुआ। बोलिए वामन भगवान की जय, जय जय श्री राधे। भगवान वामन प्रकट होकर के आए। दिशाओं के स्वामी जगतपति ने उन्हें छत्र समर्पित किया और माता अन्नपूर्णा ने उन्हें भिक्षा पात्र दिया और देवगुरु बृहस्पति ने उन्हें यज्ञोपवीत समर्पित किया। और इसके पश्चात जब यज्ञोपवीत हुआ तो भिक्षा मांगने की बारी आई। भिक्षा लेकर के देवगुरु बृहस्पति के पास पहुंचे तो बोले ये भिक्षा नहीं चाहिए हमें। बोले तो? बोले हमें तो भिक्षा में त्रिलोकी ला करके दो तब जानेंगे।
राजा बलि के यहाँ भगवान वामन आज भिक्षा मांगने के लिए गए और राजा बलि से भिक्षा के रूप में 3 पैर धरती का दान मांगा। 3 पैर धरती का दान मांगा। राजा आश्चर्यचकित हो गए। पहले तो भगवान का दर्शन करते ही वो मोहित हो गए। ऐसे भगवान वामन, इनको हम सब प्रणाम करते हैं। बोले वामन भगवान की जय। जय जय श्री राधे। भगवान वामन का प्राकट्य हुआ। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा ये शान, तेरा होगा बड़ा ये शान कि युग युग तोरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। आज लूटा दे रे सर्वस्व अपना, मान लेके ना मेरा। आज लूटा दे सर्वस्व अपना, मान ले मेरा कहना। भीख मांगने आया तेरे घर, भीख मांगने आया तेरे दर। ओ जगत का पालन हारा रे, ओ जगत का पालन हारा रे। तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान के कर ले मुझसे जरा एहसान, भगत भर दे रे झोली। हाँ, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, 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 भगत भर दे रे झोली। राजा बलि के द्वार भगवान ने जाकर 3 पैर धरती का दान मांगा। राजा बलि ने स्वागत किया और राजा बलि ने कहा, जो मांगो सो मिलेगा प्रभु। गाम कांचनम गुणवत्ताम मृष्टम तथान्न पेयमुतवा विप्र कन्याम, ग्रामान समृद्धान स्तुरगान गजानवा, रथान तथारह तमसम प्रतीक्ष।
आप जो चाहो सो मांगो। जब 3 पैर धरती का दान मांगा तो संकल्प के लिए भगवान अड़ गए। आज 3 पैर धरती का संकल्प राजा बलि से करवाया। शुक्राचार्य जी से रहा नहीं गया, जाकर बोले संकल्प की बात पर इतना क्यों अड़ रहा है ब्राह्मण। जाकर शुक्राचार्य जी कहने लगे राजन ये वामन नहीं है। बोले तो ये कौन है। बोले ये तो तेरेपन लगता है, ये विष्णु की कोई चाल है, इसे देना नहीं कुछ। राजा बलि बोले यदि भगवान होंगे तो भी मेरे हाथ में लड्डू, और ये साधारण ब्राह्मण होंगे तो भी मेरे हाथ में। गुरुजी आज देने से नहीं रोको। 3 पैर धरती का संकल्प करने लगे। अपने शिष्य को बचाने के लिए गंगा सागर की नाली में प्रवेश कर गए कि कहीं मेरा शिष्य लुट ना जाए, पिट ना जाए। क्या कर भगवान ने कहा संत की दृष्टि तो सबके लिए समान होनी चाहिए, इसलिए अपनी आसन में से कोसा निकाला और गंगा सागर की नाली में डाला। सो शुक्राचार्य जी का एक मार्केट बंद हो गया। हाँ, एक आंख पधार गई। राधे राधे। मायने क्या, कितना सुंदर संकेत है। कोई यदि दान कुछ कर रहा हो तो उसे रोकना नहीं, और रोकना तो अपनी आंख बचा के रखना। हाँ, ध्यान रखना, रोकना नहीं चाहिए बल्कि और प्रोत्साहित करना चाहिए। राधे राधे। आज राजा बलि भगवान को 3 पैर धरती देने का संकल्प करते हैं, और भगवान जो है आज विराट रूप धारण करके 2 ही पैरों में त्रिलोकी को नाप लेते हैं और बौने बन करके खड़े होकर कहते हैं राजन तीसरा पैर मैं जो है कहां रखूं बताओ। हाँ, तीसरा पैर। जब ये कहा कि तीसरा पैर कहां रखूं तो राजा बलि की पत्नी आकर के बोली कि राजन धन बड़ा कि धन का मालिक बड़ा। बोले धन का मालिक बड़ा। बोले धन आपने 2 पैरों में नाप लिया, अब तीसरा चरण धन के मालिक के मस्तक पर रख दो तो इसका भी कल्याण हो जाएगा। और भगवान तुरंत कहने लगे राजन आया तो था तुम्हें छलने के लिए, लेकिन मैं तो स्वयं छला गया। मांग क्या चाहिए। राजा चाहते तो त्रिलोकी को मांग सकते थे पर नहीं मांगा। बोले प्रभु जब भी हम अपने महल में घुसे और जब भी महल से बाहर निकले तो आपका दर्शन हमें होना चाहिए। भगवान बोले क्या मतलब, तुम्हारे नौकर बन जाए। हमें कब पता कब तुम बाहर निकल रहे हो कब भीतर जा रहे हो, हमें तुम्हारे द्वार का द्वारपाल बनना पड़ेगा। हाँ महाराज बड़ा सुंदर वर्णन आता है। जब ये कहा कि तुम्हारे द्वार का द्वारपाल बनना पड़ेगा, महाराज भगवान आज द्वारपाल बनकर के खड़े हो गए और आज भी खड़े हैं। रक्षाबंधन के दिन लक्ष्मी जी आई बहन का वेश बना के और राखी की बधाई में भगवान को मांगा, लेकिन भगवान प्रकट हो गए। कहने लगे अरे राजन तुम चिंता मत करना, ये लक्ष्मी भले ही मेरी पत्नी है, ये कुछ भी कहे लेकिन होता तो वही है जो तुम जैसे भक्त कहते हैं। बोले मैंने इसको वचन दिया है बहन को, तो वचन कैसे निभेगा। तो भगवान ने वामन रूप से ही नारायण का रूप प्रकट किया, नारायण रूप से लक्ष्मी के संग पधारे और वामन रूप से आज भी राजा बलि के द्वार पर बैठे हुए हैं। ऐसे श्री वामन प्रभु को हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। महाराज बड़ा सुंदर वर्णन आता है। राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। नवम स्कंद में सूर्य वंश का वर्णन है और ठाकुर जी की कथा जो है बड़ी संक्षिप्त रूप में कही गई है। जितनी संक्षिप्त रूप में कही गई है हम उतने ही संक्षिप्त रूप में आपको कहेंगे। जो शिव जी के आश्रम में गलती के जाने के वजह से स्त्री बन गए, उनके दूसरे पुत्र सरयाती हुए, सरयाती के बेटा नहीं बेटी हुई, नाम है सुकन्या। सूर्यवंश में एक और प्रतापी राजा हुए जिनका नाम हुआ नभग, नभग के नाभाग हुए, नाभाग के अम्बरीश हुए। अम्बरीश की कथा एकादशी के महात्म्य में आती है।
अम्बरीश जी का बड़ा मंगलमय चरित्र, उस चरित्र को हम सब वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। इसी वंश में आगे चल करके योनास हुए, मानधाता हुए, मुचकुंद हुए, त्रिवंदन हुए, त्रिशंकु हुए, महाराज हरिश्चंद्र हुए जिन्होंने सत्य की पताका को सारे संसार में फैलाया, बाहुक हुए, बाहुक के सगर हुए, सगर की दो पत्नी हुई, सुमति केसनी, केसनी के असमंजस का जन्म हुआ, सुमति ने मासपिंड को जन्म दिया, बाद में वशिष्ठ देव ने मंत्र शक्ति से इनको भी बालक बना दिया, सगर ने यज्ञ किया, यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा करके ले गए, कपिल देव जी के आश्रम में बांध दिया, सगर के पुत्रों ने समुद्र को खोदा, सागर बना दिया, और कपिल देव जी के नेत्र खुलते ही सब के सब 60,000 के 60,000 भस्म हो गए। बाद में असमंजस ने तप किया, अंशुमान ने तप किया, और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर कपिल देव जी ने कहा कि गंगा महारानी आएंगी, तो असमंजस ने तप किया, अंशुमान ने तप किया। इसके बाद जो है आगे चल करके दिलीप उन्होंने भी तप किया। भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर इनके पूर्वजों के उद्धार के लिए श्रीमती गंगा महारानी भगवान के चरणों से पधारी हैं आज। और सबसे पहले शिव जी ने इन्हें अपनी जटाओं में धारण किया, क्योंकि भगवान का चरणामृत है और शिव परम वैष्णव हैं, भगवान के भक्त हैं, तो भक्त भगवान का चरणामृत मस्तक पर धारण नहीं करेगा तो कौन करेगा, इसलिए शिव जी ने उन्हें जटाओं में धारण किया। वहां से श्री गंगा जी एक जटा खोल दी, 3 धारें निकली, कहीं मंदाकिनी के रूप में गिरी, कहीं अलकानंदा के रूप में गिरी, कहीं पिंदार गंगा के रूप में गिरी, कहीं भागीरथी के रूप में गिरी, सारी धारें, कहीं रुद्रप्रयाग, केशव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, सब जगह एक होती चली गई। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर एक धार बन गई गंगा की, वहां से बहती हुई भूमि को पवित्र करते हुए सोरोजी पधारी। सोरोजी से गंगा महारानी आज जो है कानपुर के रास्ते इलाहाबाद को पधारी हैं। इलाहाबाद में जमुना जी का समावेश गंगा जी में हुआ, वहां से वाराणसी पधारी, और वाराणसी से श्री गंगा महारानी चल करके पटना के रास्ते जाकर के आज सिमरिया घाट है ना पटना के पास, सिमरिया पटना होते हुए गंगा महारानी सीधे गंगा सागर क्षेत्र को चली गई। वहां कपिल देव जी के आश्रम में प्रवेश किया। जैसे प्रवेश किया 60,000 पुत्रों की जो भस्म पड़ी थी उसका स्पर्श हुआ और उनका उद्धार हो गया। वो सब बालक आज वहां से जो है चल करके श्री भगवान के धाम को पधारे। ऐसी श्री गंगा महारानी जो हमारी धरती को पवित्र कर रही हैं, वो हमारे मन को भी पवित्र करें, और ऐसी श्री कथा रूपी गंगा हमारे हृदय को पवित्र करें। इन दोनों गंगाओं को हम बारंबार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। इसी वंश में आगे चल करके खटवांग हुए, दीर्घबाहु हुए, रघु की कीर्ति फैली, सूर्यवंश रघुवंश के नाम से विख्यात हुआ। इसी वंश में महाराज अज हुए, अज के यहाँ महाराज दशरथ हुए। दशरथ जी के मन में ग्लानि हुई, भयौ गलानि मोरे सुत नाही। वशिष्ठ देव के पास गए, वशिष्ठ देव जी ने श्रृंगी ऋषि के पास भेजा। ऋषि श्रृंगी वशिष्ठ देव की आज्ञा से आज्ञापित होकर के पधारे, और 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता आए हैं। महाराज उन्होंने यज्ञ किया, यज्ञ का चरु अग्निदेव लेकर के निकले, उसे तीनों माताओं में बांट दिया गया। विस्तार से कथा जब सुनाऊंगा, जब राम कथा सुनाऊंगा, अभी इतना ही सुनो। धीरे धीरे 9वीं तिथि आ गई, चैत्र मास आ गया, और शुक्ल पक्ष अभिजित मुहूर्त जो भगवान को अति प्रिय है। सबसे मेरा निवेदन है थोड़ा गंभीरता का परिचय दें, शांत होकर के कथा सुने। महाराज वर्णन आता है, भगवान 9वीं तिथि के दिन जन्मे, क्योंकि 9 का अंक पूर्ण होता है। 9 का पहाड़ा पढ़ो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 और 1, 9 तीस 27, 7 और 2, 9 चौको 36, 6 और 3, 9 पना 45, 5 4, 9 6 54, 5 4, 9 7 63, 6 3, अरे बोलो ना,
9872 72 99 81 8 और 1 9 दशारम 90 जीरो का महत्व नहीं और हो गया ये 9। भगवान नौमी को इसलिए जन्म लिए क्योंकि भगवान भक्त की हृदय रूपी नौका में जन्म लेते हैं। 9 का अंक पूर्ण है। हा? और चैत का महीना क्यों? बोले किसान गेहूं की फसल बोता है। हा? किसान गेहूं की फसल बोता है और उसे फसल फल के रूप में चैत्र के महीना में प्राप्त होती है। तो जो भक्त रूपी किसान है वो भक्ति के बीज डालता है, और जब भक्त रूपी किसान भक्ति के बीज डालता है तो चैत्र के महीने में राम रूपी फसल का फल उसे प्राप्त हो जाता है। इसलिए चैत्र के महीना में मेरे ठाकुर जन्म लेकर के आए। भगवान का प्राकट्य हुआ। आहा, भगवान ने मां कौशल्या से कहा, चाहूं तुम ही समान सुहा। आपने कहा था चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराओ। सो मैंने आपसे कह दिया था आप सरस खो जाऊं का जाई, नृप तो तनय हो हूं मैं आई। मैं आगे आपका बेटा बन करके, अब बताओ। बोले आप बालक बन जाओ। हमने आपको बेटा बनकर आने को कहा था, दादाजी बनकर आने को नहीं कहा था। हा? शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आ गए। सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसी रुहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभम श्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। भैया कौशल्या ने कहा, कौशल्या जानती हैं और कोई नहीं, कौशल्या हितकारी। माने का कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परमानुपा। बालक बन जाओ। हाँ, बालक बन गए तो बोले रोना पड़ेगा, तो भगवान रोने लगे। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। यह चरित जगा वही हरि पद पावही, ते न परहि भव भूपा। ऐसे भगवान का प्रकट हुआ। महाराज बड़ा सुंदर वर्णन आता है। भगवान जन्म लिए, इसके बाद भगवान का नामकरण हुआ। कथा बड़ी लंबी है, आप एक श्लोक में ही संपूर्ण राम कथा को श्रवण करें। कि आदौ राम तपो वनादिगमनम हत्वा मृगा कांक्षणम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। ऐसी श्री रामायण को हम सब प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। राम जी का प्राकट्य हुआ। राम जी गए गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या पढ़ के आए तो विश्वामित्र जी ले गए। विश्वामित्रा द्वरेण मारीचाद्या निशाचरा। वहां भी निशाचरों का उद्धार किया, अहिल्या का उद्धार किया। वहां से श्री राघवेंद्र सरकार मिथिला में पधारे। जिस धनुष को कोई डिगा नहीं सका था, उस धनुष को गुरुजी को प्रणाम करके मेरे प्रभु श्री राघवेंद्र ने उठाया, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई, अट्टहास करके धनुष टूट गया। और जब धनुष टूटा तो जगत जननी जगदम्बा मां जानकी ने जगत पिता रघुवर को माल्यार्पण कर दिया। ऐसे श्री राघवेंद्र प्रभु का विवाह संपन्न हुआ। इसी वंश में राजा ययाति ने एकांत सेवन किया। इसके बाद राजा दुष्यंत हुए, दुष्यंत के बाद भरत हुए। इसी वंश में रंतिदेव हुए। इसी वंश में दो शाखाएं हुई, पांचाल वंश की और मगध वंश की।
ययाति के बड़े पुत्र यदु, यदु के वंश में देवमीड़ नाम के राजा हुए। देवमीड़ की 2 पत्नी हैं, एक के 2 पुत्र हैं, अर्जन और पर्जन्य। दूसरी पत्नी के बेटा सूरसेन हुए। सूरसेन के यहाँ वसुदेव जी का जन्म हुआ और वसुदेव जी की 7 पत्नी हैं, पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवकी प्रमुखा, आसन, पत्न, आनक, दुंदुभे। ये कंस बड़ा अत्याचारी था, इसने अपने पिता को ही कारागृह में डाल दिया। लेकिन बाद में इसके मन में एक इच्छा जागृत हुई, बहन का विवाह कर दो। वसुदेव जी के संग देवकी का विवाह करने चला, विदा कर रहा था। देवताओं के अंदर बात पचती नहीं है, इसलिए उन्होंने आकाशवाणी कर दी, अरे कंस, तुम जिस बहन को अपने हाथों से रथ चलाकर विदा कर रहे हो, उसका अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। बस फिर क्या था, केस पकड़कर नीचे खींच लिया, खड़क से गले को काटने को चला, तभी वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, कंस तुम चिंता मत करो, तुम मेरे जितने भी पुत्र होंगे मैं सब पुत्रों को तुम्हें सौंप दूंगा। बस फिर क्या, फिर तो जो है आज कारागृह में डाल दिया। कीर्तिमान से लेकर 6 पुत्र देवकी माता के यहां हुए, उन 6 पुत्रों को दुष्ट कंस ने मार दिया। कीर्तिमंतम प्रथमजम ऐसा लिखा है। 7वीं संतान के रूप में श्री बलराम जी पधारे। बलराम जी महाराज को आज योग माया के प्रभाव से माता देवकी के गर्भ से खींच करके और रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित किया गया और 8वें संतान के रूप में मेरे कन्हैया आ रहे हैं। 2 मिनट ठाकुर जी का स्वागत कर लें बड़े प्रेम और भाव से। स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण। आइए सभी लोग मिलकर के ठाकुर जी का स्वागत करें। स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम
भगवान गर्भ में आते हैं तो सारी दुनिया गर्भवत नारायण की स्तुति करती है। देवताओं ने सत्य सत्य कह करके प्रतिपादित किया। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य, और सत्यस्य सत्य अमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। आज जो है सातवां क्या हुआ, तो बोले सातवां गर्भ नष्ट हो गया। आठवीं संतान के रूप में गोविंद आए, तो आज गोविंद का स्वागत देवताओं ने किया। भगवान जब आए गर्भ में तो गर्भवत नारायण की स्तुति की गई। गर्भवत नारायण की स्तुति करके आज जो है सब देवता प्रसन्न हैं। अष्टम गर्भ के रूप में मेरे ठाकुर पधारे। बड़ा सुंदर वर्णन आता है। आज जो है ठाकुर जी गर्भ में आए, धीरे धीरे भादों का महीना आ रहा है। भादों के महीना के अष्टमी तिथि बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, और रात्रि को ठीक 12 बजे। अभी तो 10:15 बजा है। राधे राधे। तो मेरे ठाकुर आज जो है रात्रि को ठीक 12 बजे देवकी के कारागृह रूपी से दिव्य मंदिर में प्रकट होना चाहते हैं। लेकिन इसके कंस के मन में चिंता है। नारद जी ने सोचा इसको थोड़ा डरा करके आऊं, तो नारद जी पहुंच गए। बोले महाराज 8वां आने वाला है। बोले अच्छा। बोले हाँ 8वां आने वाला है। बोले अच्छा महाराज कहीं जन्म लेकर ही भागने लगे तो मैं उसको पहचानूंगा कैसे? हा? उसका कलर बता दो, उसका रंग बता दो। हा? तो नारद जी ने कहा वो काला काला होगा, मुरली वाला होगा, देखने में तो छोटा होगा पर पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी वाला होगा। कंस के अंदर एक बलवती हो गई चिंता, काला काला होगा, काला काला होगा, काला काला होगा। एक दिन भोजन करने बैठा सो दाल में काला जीरा आ गया। जो हालत खराब हुई बेचारे की, क्या बोले आप, हटाओ ये आ गया, काला आ गया, मुझे मारने आ गया, हटाओ इसे, ऐसे कहने लगे। धीरे धीरे आ रहा है भादों का महीना। भादों के महीना के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि बुधवार, रोहिणी नक्षत्र। योग माया ने ब्रज की कमान अपने हाथों में ले ली। सारा मथुरा की नगरी के जितने भी लोग हैं सब सो रहे हैं गहरी नींद में। रात को ठीक 12 बजे देवकी के कारागृह रूपी से दिव्य मंदिर में बाल कृष्ण प्रभु का प्राकट्य हो गया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। अब धीरे बोलना नहीं, मामा कंस जग जाएगा। चतुर्भुज रूप में मेरे ठाकुर प्रकट हुए। सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम। मां ने कहा आपको बेटा बनकर आने को कहा था। भगवान बोले पूर्व में आप प्रश्नी सुतपा थे तो मैं आपका पुत्र प्रश्नी गर्भ बनकर आया था। फिर आप बने कश्यप अदिति तो मैं आपका पुत्र वामन बन के आया। अब आप बने हैं वसुदेव देवकी तो मैं आपका पुत्र कृष्ण बन करके आया हूं। पर प्रभु आपको बालक बनकर आने को कहा था। बोले मैं बालक तो बन जाऊंगा पर फिर मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता, फिर तो आपको ही मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। बोले हम कैसे करेंगे? बोले हमें गोकुल पहुंचा दो। कैसे कर सकते हैं? तो आज भगवान कहने लगे जीव जब मेरा आश्रय लेता है तो उसके सारे बंधन खुल जाते हैं। जीव प्रयास करे, सहायता मैं करता हूं, आप प्रयास तो करो। वसुदेव जी ने सुंदर डलिया में सजाया, मां ने स्तनपान कराया, दोनों ने मिलकर भगवान की मंगलमय स्तुति करी। श्री वसुदेव जी ने अपने माथे पर डलिया को रखा और डलिया को रख करके आज जो है यमुना को पार करते हुए गोकुल की ओर मथुरा से जा रहे हैं। आइए हम भगवान को बुलाएं
जल्दी भगवान आए। हम तो कथा में आ गए पर भगवान नहीं आ रहे हैं, तो हम क्या करें बताओ। हाँ? चलिए बड़े प्रेम और भाव से